आगे बढ़ता राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शहरों को मेगा सौगात मिल रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं। विधायक साहिबान एवं सभी नगर निकायों के चेयरमैन एवं जनप्रतिनिधिगण एवं तमाम वहां पर बैठे हैं सभी क्षेत्र के निवासियों। आज जिस तरीका से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार लगातार 4.5 साल के अंदर जो बेहतरीन काम हुआ है सड़कों के क्षेत्र के अंदर, एक अभूतपूर्व काम राजस्थान एक मॉडल बना है। और जिस तरीका से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार जो नगर निकाय के कामों के अंदर माननीय शांति धारीवाल जी के नेतृत्व में जो जिम्मेदारी दी गई थी, वर्ष 2021 नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं में क्रमशः 30, 20 एवं 10 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत एवं विकास कार्यों को कराए जाने का निर्णय लिया। इसके तहत 1000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया। इस घोषणा के तहत 2189 कार्यों का चयन किया गया, उनमें से 2083 कार्य पूर्ण कर चुके हैं। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में क्रमशः 40, 25 एवं 15 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत एवं विकास कार्यों को कराए जाने का निर्णय लिया। इसके तहत 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस घोषणा के तहत 3368 कार्यों का चयन किया गया, उनमें से 2469 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इन दोनों बजट घोषणाओं के प्रदेश में एक अच्छा संदेश गया है। राज्य सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्र की सड़कों में नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण एवं सीमेंट की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। घोषणाओं के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए तर्ज पर 2023-24 के दौरान नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र में क्रमशः 50, 30 एवं 20 किलोमीटर की लंबाई सड़कों के विकास के कार्य करवाए जाने के लिए 1750 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। प्रदेश में कुल 266 नगर निकाय हैं, उनमें से 243 स्थानीय निकायों के कार्यों के लिए 16,112.32 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। 23 स्थानीय नगर निकायों के कार्यों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र इनकी भी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाएगी। 243 निकायों के लिए 4659 कार्यों को चिन्हित किया गया है। इन सभी कार्यों को त्वरित गति से संपादन के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की गई थी। 4209 कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित हो चुकी हैं और जिला जालौर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, जयपुर के 7 स्थानीय निकायों के 108 कार्यों का शिलान्यास संबंधित जिलों के प्रवास के दौरान किए गए। 232 निकायों के लिए 1528 करोड़ की लागत से कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है। जिस तरीका से आपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सड़क तंत्र को मजबूत किया है, उसी के तहत शहरी क्षेत्रों के अंदर भी एक अभूतपूर्व ढांचा तैयार हुआ है। सर, पूरे प्रदेश के अंदर जो जिस तरीके से सड़कों का जाल आपके नेतृत्व में बिछा है, तकरीबन 64,000 किलोमीटर के आसपास की सड़कों का पूरे 4.5 साल के अंदर जो निर्माण हुआ है, तकरीबन 33,000 करोड़ की राशि के आसपास उसमें व्यय हुआ है। और जिस तरीका से 12,230 किलोमीटर की नवीन सड़कों का निर्माण कर 6,084 करोड़ रुपए के 1,359 किलोमीटर राजमार्गों का भी विकास किया गया सर। और जिस तरीका से आपने एक बहुत पहल की, जिस तरीका से मरुस्थलीय और जो अपना एसटी हॉल जो क्षेत्र था, उसमें 2011 की जनगणना के अनुसार बस 2023-24 के बजट में जो आपने घोषणा की थी कि 350 से 500 तक की आबादी की सड़कों के वंचित 488 गांवों और जनजाति और रेगिस्तान क्षेत्रों में 250 से 350 तक की आबादी की सड़कों से वंचित 425 गांवों को सड़कें जोड़ने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है सर। 2011 जनगणना के बाद घोषित 500 व अधिक की आबादी की सड़कों से वंचित 175 गांवों व जनजाति व रेगिस्तान क्षेत्र में 250 से 350 की जो आबादी की सड़कों से वंचित 694 गांवों की सड़कों से जोड़ने का कार्य सर प्रारंभ कर दिया गया है। और जिस तरीका से सबसे कहने में विभाग की तरफ से तमाम हमारे, चाहे वो चीफ इंजीनियर्स हों, चाहे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो बजट घोषणा 23-24 की तकरीबन हम लोगों ने 90% बजट इम्प्लीमेंट कर दिया है। 90% की निविदाएं लग गई हैं और हम चाहते हैं कि शीघ्र उनका काम हो, उनकी क्वालिटी ठीक हो। और जहाँ सड़कें खराब बनती हैं, हम निश्चित तौर पर समय समय पर उनकी जांच कराते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। और सड़कों में जिस तरीका से एक चर्चा का विषय पूरे हिंदुस्तान में बना है कि अब गांव की सड़कें भी राजस्थान की सड़कें अच्छी हैं। और जिस तरीका से
अभी हमें और स्वीकृति 74 कार्यों की सर आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से प्राप्त हुई है भारत सरकार से, जिसमें वो ये तकरीबन 1709 किलोमीटर है और ये 2233 करोड़ रुपए की मिली। ये भी हम शीघ्र अभी भी NIT इनकी लगा देंगे और शीघ्र ये भी कार्य आपके दिशा निर्देश अनुसार शुरू करा देंगे। जो भी आपने जिम्मेदारी दी है, पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ विभाग आपके नेतृत्व में जो दिशा निर्देश मिलते हैं, समय समय पर जो आप हमें दिशा निर्देश देते हैं, उनके तहत हम कार्य कर रहे हैं। और तमाम हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता को सड़कों में अच्छी सड़कें बने, क्वालिटी की सड़कें बने और आपके नेतृत्व में सड़कों के क्षेत्र में राजस्थान एक मॉडल बने। ये हमारी पूरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि मेगा सौगात देते नजर आ रहे हैं। प्रदेश की जनता ने स्वागत किया है, खास तौर पर नगर निकायों के जो भी कह रहा हूं मैं नागरिक हैं, उन लोगों ने तो बहुत बढ़िया स्वागत किया है कि हम जो चाहते थे उस तरीके का काम वह सरकार के द्वारा उनको दिया गया है, वो कराया जा रहा है। मगर जहाँ तक स्वायत्त शासन विभाग का मतलब का अर्थ है, कई योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने स्वायत्त शासन को उन योजनाओं को चलाने के लिए आदेश दिए हैं। जैसे इंदिरा रसोई है, 292 रसोइयाँ पूरी नगरीय निकायों में चल रही हैं। करीब 14 करोड़ आदमी जो है उसमें खाना खा चुके हैं आज तक, बिठा करके, और उनको बिल्कुल टेबल पे बिठा करके, जिस तरीके से रेस्टोरेंट के अंदर जो आप खाना खाने जाते हैं तो बाकायदा वेटर आकर के आपसे पूछता है कि बोलिए क्या क्या लाऊं, क्या क्या नहीं लाऊं, उसी तरीके से वो सर्व करता है पूरा। तो सारा आपको बिठा करके खाना खिला करके कूलर की हवा में उनको पूरा इज्जत दे करके जो है उनको इसमें इंदिरा रसोई योजना में के माध्यम से जो है उनको लाभान्वित किया गया है और किया जा रहा है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना मुख्यमंत्री जी ने दी, उसमें करीब 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को और बेरोजगारों को तो अपना रोजगार बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए का ऋण मुक्त ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया और वो कंटिन्यू अभी चल रही है। मैं समझ के चलता हूँ कि इसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हर जगह सब वेंडर्स का जो है वो सर्वे भी हो रहा है। जो लोग मांगते हैं उनको जो है देने की हर चंद कोशिश की जाती है। बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल देने के लिए मनरेगा की तर्ज पर जिस प्रकार से जो है शहर में योजना चलाई गई है, हिंदुस्तान में पूरे देश में इस प्रकार की योजनाएं, चाहे वो इंदिरा रसोई की बात हो, चाहे आपका शहरी क्रेडिट कार्ड योजना हो, चाहे आपका मनरेगा की तर्ज पर जो है शहरी बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, किसी भी प्रदेश में इस प्रकार की योजनाएं नहीं चल रही। एक अकेला राजस्थान है जिसमें इस प्रकार की योजनाएं चला करके आज लाखों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। 125 दिन का रोजगार शहर में काम करने वाले लोगों को मिलता है और उनको उसी तरह पे इसके लिए बजट में भी 800 करोड़ रुपए का प्रोविजन मुख्यमंत्री ने किया है। मैं समझता हूँ कि इतनी लोकप्रिय योजना है, इस योजना का भरपूर लोग जो है फायदा उठा रहे हैं और बेरोजगारों को जो है जबरदस्त तरीके से जो है रोजगार मिल रहा है। हमने कई नियमों में, विनियमों में सरलीकरण और शिथिलता देकर के नगरीय निकायों में प्रशासन शहर की ओर का अभियान चलाया। इस अभियान के शुरुआत में ही, जब अभियान का शुभारंभ हो रहा था, तभी हमें ये लक्ष्य दे दिया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा, इसको कम से कम इस अभियान के दौरान 10 लाख पट्टे आपको बांटने पड़ेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि आज 8.5 लाख पट्टे तो बढ़ चुके हैं और कम से कम भी 1 लाख पट्टा जो है वो पाइपलाइन में है। मैं मान करके चलता हूँ कि सितंबर के एंड तक हम निश्चित तौर पर इस लक्ष्य को जो है वो पूरा कर लेंगे। लोगों को मालिकाना हक देने का जिस प्रकार का सोच मुख्यमंत्री जी का रहा है, चाहे सरकार 98 से लेकर के 2003 की थी, चाहे 2008 से लेकर के 2013 की थी, और चाहे ये सरकार ये और इस वर्तमान सरकार के दौरान वही सोच मुख्यमंत्री जी की रही कि गरीब को पट्टा मिलना चाहिए। जो व्यक्ति बरसों से अपने मकान में रह रहा है, उसके पास अगर पट्टा नहीं है
तो उसको मालिकाना हक देने का काम जो है किया है। और खास तौर पर महिलाओं के नाम पर भी जो है वो पट्टे बटे, उनका फोटो भी है पट्टे। ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं के नाम पर बटने के हस्बैंड के नाम पे भी है और उसका वाइफ के नाम पर भी, दोनों के फोटो उस वक्त पट्टे पे मौजूद है। जो सोच इस प्रकार की है तो इस बात से लेकर के लोगों को काफी कुछ राहत मिली है। और इन कैंपों में भी जो है काफी लोग आते, अभी भी आ रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। स्वास्थ्य का अधिकार दिया है सरकार ने, चिरंजीवी योजना चालू की, इलाज मुफ्त और राहत कैंपों में 100 यूनिट की बिजली फ्री की। इसी प्रकार से 500 रुपए का गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना में जिन लोगों ने लिया, केंद्र सरकार ने दिया था, उनको जो 1165 रुपया सिलेंडर का देना पड़ता था, तो आज राज्य सरकार 500 रुपए में जो है उनको सिलेंडर दे रही है। और हर सिलेंडर पर 665 रुपए जो है 625 रुपए सरकार को भुगतने पड़ रहे हैं। तो वो सिर्फ इसलिए है कि महंगाई से राहत दिलवाना है। गरीब आदमी जो महंगाई का मुकाबला नहीं कर पाया, उसको किस प्रकार से सक्षम बनाया जावे और सक्षम बना करके उसको जो है मदद दी जावे, ताकि वो जो है अपना चूल्हा जो है सिर्फ बाकायदा गैस से चला सके। सफाई मजदूरों की भर्ती हो रही है, 13,000 सफाई मजदूरों की भर्ती पूरे प्रदेश में की गई है। जहाँ यहाँ पर भी जितनी रिक्तियाँ थी, उन रिक्तियों को भरने के लिए किया जा रहा है। इसी तरीके से 2004 के बाद जो राजकीय कर्मचारियों के लिए पेंशन बंद कर दी गई थी, उसको वापस सरकार ने चालू किया। ये पहला प्रदेश है राजस्थान जिसकी नकल जो है आज दूसरे प्रदेश कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है राजस्थान ने ही चालू किया। और राजस्थान के चालू करने के बाद में आज छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में और दूसरे कई प्रदेशों में जो चल रही है। और केंद्रीय सरकार इस सोच में पड़ी हुई है कि अब किस प्रकार से इस घोषणा को किस प्रकार से जो है वो किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो संशय है इस बात के लिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए खास तौर पर जो महंगाई के खिलाफ जो आज वातावरण है, उस वातावरण को मुख्यमंत्री जी ने समझ करके जो है गरीब लोगों को राहत देने का हर चंद प्रयास किया है। चाहे वो सड़क के माध्यम से हो, चाहे वो आपका वित्तीय मदद देकर के किया गया हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि सरकार जो है, सरकार की सोच गरीब को मदद देने की है। मुख्यमंत्री जी इसके लिए जनता मुख्यमंत्री जी को खूब धन्यवाद देती है। यही कहता हुआ आपके भजन लाल जी को और इनके अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ तो उनके द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मंत्री स्वायत्त शासन और नगरीय आवासन विभाग राजस्थान सरकार श्री शांति कुमार धारीवाल जी। और अब जिन पलों का हमें इंतजार है, नगरीय सड़क के विकास के प्रतिबद्ध आगे बढ़ता राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम छूने को अग्रसर, प्रगति की नई इबारत को उद्यत राजस्थान राज्य। और आज प्रदेश भर में 1,528 करोड़ की लागत से 32 जिलों के 232 नगरीय निकायों के 2,642 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण, सीसी सड़क और चौड़ाईकरण के कार्यों पर शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाना है। माननीय से अनुरोध रिमोट का बटन दबाकर ये शिलान्यास संपन्न करें। दो 232 नगरीय निकाय के ये कार्य और इस क्रम में
इस क्रम में सबसे पहले अजमेर 5,120 लाख रुपए की लागत से 108 शिलान्यास कार्यों का शिलान्यास। और अब अलवर 11,000 लाख रुपए की राशि से 441 शिलान्यास कार्यों का शिलान्यास। बांसवाड़ा 2,200 लाख रुपए की राशि से 50 शिलान्यास कार्यों। 12 बाड़मेर 12 भरतपुर 13 भीलवाड़ा 14 बीकानेर 15 बूंदी 16 चित्तौड़गढ़ 17 चूरू 18 दौसा 19 धौलपुर 20 डूंगरपुर 21 हनुमानगढ़ 22 जयपुर 23 जैसलमेर 24 झालावाड़ 25 झुंझुनू 26 जोधपुर 27 करौली 28 कोटा 29 नागौर 30 पाली 31 प्रतापगढ़ 32 राजसमंद 33 श्री गंगानगर 34 सीकर 35 सिरोही 36 सवाई माधोपुर 37 टोंक 38 उदयपुर 39 बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब माननीय से अनुरोध संबोधन के लिए, उत्प्रेरण के लिए, मार्गदर्शन के लिए। मुख्य निवास पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी मंत्री राम धारीवाल जी, महिला चंद्र जी, अरोड़ा जी, मलेरिया जी, जी, आदित्य जी और तमाम प्रदेश से जुड़े और अन्य हमारे यहाँ उपस्थित विधायकगण, मंत्रीगण और नगर निकाय के हमारे जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश के भाइयों। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया है जिसके माध्यम से नवाचार हमने किया है कि नगर पालिकाओं को पहली बार बजट के माध्यम से घोषणा की गई कि किस प्रकार से शहरों में जो सड़कें हैं उनकी स्थिति भी बहुत ही नाजुक हो जाती है और नगर निकाय पास में साधनों की कमी होती है। उस कारण से वे समय पर नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण या सड़कों का निर्माण करा नहीं पाते। इस सोच को अभी धारीवाल जी ने महिला को बताया आपको विस्तार से किस प्रकार से ये जो हमने नगर निगम के लिए, नगर निकाय परिषद के लिए, नगर पालिकाओं के लिए
उसके माध्यम से अब सड़कों का जो सुधार हुआ है पिछले 2 साल में होना शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ 22, 23, 24 के बजट के अंदर जिस प्रकार के प्रोविजन हमने किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही आज शिलान्यास हो रहे हैं 1528 करोड़ रुपये के सभी करीब 232 नगर निकाय में। आने वाले वक्त के अंदर मेरा मानना है कि ये काम जल्दी शुरू होंगे। बरसात का सीजन है, इसका थोड़ा टाइम लग सकता है, परंतु जिस प्रकार की तैयारी कर रखी है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, जो अभी आपको बताया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये काम भी बहुत ही तीव्र गति से प्रारंभ हो सकेंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। दूसरा, हमारा प्रायोरिटी चाहे वो पानी की योजना हो, बिजली हो, शिक्षा स्वास्थ्य हो या सड़कें हो, शिक्षा और स्वास्थ्य में हमारा पूरा थ्रस्ट एरिया है प्रदेश के अंदर। और जिस प्रकार से तैयारी की हम लोगों ने अन्य योजनाओं की, पर सड़कों का अपना अलग महत्व है। जहाँ सड़कें बन जाती हैं वहाँ विकास की गति बढ़ जाती है। ये सोच करके जिस रूप में हमने प्रयास किया है कि किस प्रकार अच्छी क्वालिटी की सड़कें बने। मुख्य बात है कि सड़क बने टाइम पे बने। सड़क बनते वक्त में विभिन्न डिपार्टमेंट के बीच समन्वय हो, क्योंकि कई बार सड़क बनती है और पीएचडी विभाग है या अन्य विभाग है, उनके माध्यम से सड़कें वहाँ टूट जाती है और लोगों में बहुत भयंकर रिएक्शन होता है, कल सड़क बनी आज टूट गई। और ये समस्या बहुत लंबे समय से है। तो विभाग में इस प्रकार का माहौल बने, इस प्रकार की अप्रोच हो कि अन्य विभागों के साथ में इस प्रकार से कोऑर्डिनेट कर सके हम लोग, जिससे कि समय पर सड़कें बन सके और बनने के बाद में नौबत ही नहीं आए जो काम अलग विभागों को करना, दूसरे विभागों को वो काम वो पहले ही कर लें तो नौबत नहीं आए। कोई खड्डे ले जाते हैं कई बार सड़कों के अंदर। नगर पालिका अभी सीकर में घटना हो गई, एक बच्चा मर गया उसके अंदर, खड्डे के अंदर पड़ कर। कितना दुख होता है कि उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी लापरवाही से। ऐसी लापरवाही किसी नगर पालिका, नगर निगम, परिषद में नहीं हो और डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है कि वो किस प्रकार से वहाँ तैयारी करे जिससे कि नौबत नहीं आए, प्रोटेक्शन करने की पूरी व्यवस्था करे। और ऐसी लापरवाही मैं समझता हूँ कि बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इस प्रकार से जो स्थिति बनी है उसमें हमने कोशिश की क्वालिटी भी जोड़ दिया है। मैंने खुद ने पीडब्ल्यूडी के एससी लेवल के अधिकारी को बुला के एक बार मैंने कहा कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सड़कों की क्वालिटी जो है, सड़क बनना एक बात है और सड़क की क्वालिटी कैसी बनी वो दूसरी बात है। शानदार क्वालिटी रहे, इसलिए इंडिपेंडेंट क्वालिटी मॉनिटर्स भी मैंने बताया गया कि थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल हेतु 18 IQ नियुक्त किए गए विभाग द्वारा। ये अच्छी बात है कि इनके माध्यम से मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छी मॉनिटरिंग हो सकेगी। विभाग वाले खुद करते हैं, जिला कलेक्टर को भी चाहिए कि ये विशेष अभियान है, इसलिए जिला कलेक्टर SDM भी जाकर के मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सड़कों की स्थिति क्या बनती है, जिससे कि विभाग के अधिकारी तो करते ही हैं अपना काम। फिर थर्ड पार्टी अगर क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि एक ठेकेदार को भी चिंता रहेगी कि अगर क्वालिटी में गलत हो गया तो मेरे पे पेनल्टी लग जाए या मैं ब्लैक लिस्टेड रहूँगा। ये भय ठेकेदारों होना ही चाहिए, क्योंकि काम इतने बड़े हो गए हैं, स्थिति अब ऐसी बन गई है राजस्थान के अंदर, काम की भरमार है। क्योंकि मैंने हमारे साथियों को कह रखा था, आप जो मांगोगे मिलेगा, जो मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे। अब उसके कारण से आप देख लीजिए कि हर विभाग में काम खुल रहा है, हर विभाग में काम हो रहा है। उसी ढंग से सड़कों के काम भी इतने अधिक हो गए हैं कि ठेकेदार नहीं मिल पा रहे हैं। ये स्थिति बन गई है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर, ठेकेदार मिल नहीं पा रहे हैं, 2-3 दिन बाद टेंडर करने पड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। अब ये व्यवस्था कह रहे ठेकेदारों की हो, अन्य प्रदेश में बुलाएं, वो विभाग के ऊपर निर्भर करेगा। पर मैं समझता हूँ कि इतने काम उन्होंने दे दिए। हम चाहते हैं कि राजस्थान में सभी तरह से
मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सुनता हूँ एक्सीडेंट के बारे में। राजस्थान में करीब 10,000 लोग प्रतिवर्ष मर जाते हैं एक्सीडेंट से। पूरे देश के अंदर करीब 1.5-2 लाख लोग मर जाते हैं। तो ये थोड़ा चिंता का विषय हम सब के लिए होना चाहिए। इसीलिए राजस्थान में हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से जो कमी होती है, मतलब सड़क की दुर्घटना और कई कारणों से होती है, अलग बात है, परंतु सड़कों के कारण से, रोड्स के कारण से कोई दुर्घटना नहीं हुई, डिफेक्ट नहीं रहे उसके अंदर। इसके लिए मुझे बताया गया कि सड़क दुर्घटना की रोकथाम और सुरक्षा की दृष्टि से 1548 चिन्हित किए गए स्थान, ऐसी जगह ब्लैक स्पॉट, उनमें से 1365 ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त कर दिया गया। ये अच्छी बात है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आपके यहाँ और एक्सीडेंट में कमी आएगी। इसी प्रकार से निरीक्षण का भी पीरियड कम किया गया है। संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर अभियंता वो खुद निरीक्षण करते हैं, मापदंडों में परिवर्तन किया गया है। डिफेक्ट लाइबिलिटी जो पहले 3 साल थी 5 साल की गई है, वो अच्छा फैसला है। टेंडर प्रक्रिया में टाइम कम लगे, ये व्यवस्था की गई है और कम लागत में उच्च गुणवत्ता की सड़क भवन निर्माण हेतु अनुसंधान करने के लिए सबसे बड़ा काम है लॉन्ग टर्म के लिए, जो मैंने घोषणा की थी बजट के अंदर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, करीब 55 करोड़ रुपए की हमने घोषणा की है कि इसके अंदर जयपुर के अंदर ये सेंटर बनेगा अनुसंधान का, और इसके अंदर उच्च गुणवत्ता और कम लागत कैसे हो, इस पर रिसर्च का काम भी होगा। ये बहुत नवाचार नया निर्णय है, मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगा। उसकी स्वीकृति हमने दे दी, 55 करोड़ की विभाग को दे दी है। बजट घोषणा में हम लोगों ने 22-23 में जो शाहजहाँपुर से अजमेर, ये बहुत क्रिटिकल एरिया जहाँ एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते थे, शाहजहाँपुर अजमेर, बर्थ से बिलाड़ा, जोधपुर और सीकर बीकानेर को, सीकर बीकानेर में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए, कई लोग मारे गए थे। एक्सीडेंट फ्री करने के लिए सेफ ऑडिट करके सुधार कार्य करवाए गए हैं। इन सड़कों पर करीब 100 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है, जो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, एक तरफ तो प्रयास है कि शहरों में भी सड़कों की स्थिति अच्छी रहे, कितने अच्छे काम हो जाए, और शहरों में लोगों का, गांव वालों भी आना रहता है, गांव वाले आते रहते हैं शहरों के अंदर। शहरों की सड़कें भी अच्छी बनना बहुत आवश्यक है। नगर पार्षदों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, अपनी अपनी वार्ड के अंदर प्रायोरिटी तय करवाए कौन सी सड़क पहले लेनी चाहिए, उसमें सब बातें छोड़ करके क्या कोशिश करें वार्ड की सड़कें अच्छी से अच्छी बनी रहे। इस प्रकार से पूरे वार्डों में, पूरे परिषद, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, नगर पालिकाएँ हो, उन ओवरऑल सड़कों का जो है दुरुस्त करना, चौड़ाई करना, सुदृढ़ीकरण करना, मैं समझता हूँ बहुत आवश्यक होता है। इसलिए अलग से बजट पेश करते वक्त में अलग से प्रोविजन किया गया है। धारीवाल जी ने बहुत विस्तार से आपको बताया कि किस प्रकार से ये विभाग काम कर रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। आज पट्टे देना एक बहुत मामूली बात नहीं थी, 8.5 लाख करीब पट्टे मिल गए हैं, और मैं चाहूँगा कि इस अभियान को पूरी स्वायत्त शासन विभाग के जो अधिकारी हैं, नगर पालिका स्तर तक के, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वे इस काम को रिलीजियसली करें और इस काम को संपन्न करवाएं, जिससे कि लोगों में पहली बार इख्तियार बन रहा है। 500 रुपये तक पट्टे दिए जा रहे हैं। अब उसके अंदर कई लोग वकील लगा देते हैं, कोई जरूरत नहीं होती उसकी। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के अधिकारी की जिम्मेदारी है कि पब्लिक को लगे, अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि 25,000 दे रहे हैं, कोई 10,000 दे रहे हैं, वहाँ पर खर्च कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा अभियान अगर सरकार ने 100 से अधिक तो अमेंडमेंट किए होंगे उसके अंदर, कैबिनेट के अंदर, तब जाके धारीवाल जी तो एक्सपर्ट बन गए इसके, तब जाकर के ये सब संभव हुआ है पट्टे बांटना। अब उसके अंदर अगर ये जो आपका परिवार है स्थानीय निकायों का, शासन संस्थाओं का,
इनको तो गर्व होना चाहिए कि हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से हम पट्टे दे रहे हैं। 30-30, 40-40 साल पुराने मकानों को भी दे रहे हैं। कितने खुशी होती होगी उन लोगों को, कल्पना नहीं कर सकता। एक क्रांतिकारी काम हुआ है, उसमें भी हमारे कई अधिकारी कर्मचारी जो है काम ढंग से नहीं करते हैं। नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में इस बात का दुख रहता है। पब्लिक क्या सोचती होगी उनके बारे में जो ये इन कामों के अंदर भी रोड अटकाते हैं। आपको तो गर्व होना चाहिए कि अगर सरकार ने अनेकों अमेंडमेंट करके ये व्यवस्था की पब्लिक के लिए, अगर आपका पूरा प्रतिबद्धता आपकी हो, निष्ठा हो, तो मैं समझता हूँ इस काम को जो चल रहा है प्रशासन शहरों के संग, वो बहुत अच्छे ढंग से चल सकता है। जैसा भी आपने सबने जो प्रयास किए, प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन गाँव के संग के अलावा अगर महंगाई राहत शिविर में, ये कोई मामूली बात नहीं, 1,75,00,000 परिवार आके कार्ड ले जाए वहाँ से, 1,75,00,000 और करीब 7,60,00,000 के आस पास कार्ड बढ़ रहा है। ये बगैर सरकारी कर्मचारियों के, चाहे वो स्थानीय निकाय के हों, चाहे वो जिला प्रशासन के हों या किसी विभाग के हों, राजीव गांधी युवा मित्र हों, जो लगाए गए NGO एक्टिविस्ट जो भी साथ दिया इन कैंपों में, जिला कलेक्टर के माध्यम से ये एक HR बन गया राजस्थान में। जिस तरह कोरोना के अंदर आप लोगों ने मदद करी थी, सब लोगों ने एक दूसरे की, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, करके दिखाया आपने। उसी ढंग से आप लोगों ने करके दिखा दिया कि महंगाई राहत शिविर में लोगों को कैसी राहत मिल सकती है। आज पूरे राजस्थान के अंदर भी चर्चा नहीं, पूरे देश के अंदर चर्चा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कहने को बहुत सारी बातें हैं, परंतु आप लोग आज जो प्रोग्राम है ये अपना का अलग महत्व रखता है। मुझे उम्मीद है कि विभाग, PWD के विभाग इसको प्रायोरिटी पे लेगा। और भजनलाल जी ने जो बताया जिस प्रकार से कई आप लोगों ने जो प्लान बना रखा है, मैं समझता हूँ उसी अनुसार, चाहे PMGY योजना हो, PMGSY योजना हो, चाहे नाबार्ड के माध्यम से हो, जो भी जिस तरह से फंडिंग आ रही है और जिस तरह से बड़ा काम को आपने हाथ में लिया, 1,25,000 मेरे ख्याल से बड़े पहले 1 लाख की फिगर आते थे, अब 1,25,000 से आसपास लग गए किलोमीटर सड़कें, जिसमें 6-10,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी है, बाकी बन रही है। आज राजस्थान सड़कों के मामले में अन्य प्रदेशों से कोई पीछे नहीं है, बल्कि आगे निकल रहा है। पहले हम लोग कंपेयर करते थे गुजरात से भी, पीछे पाते थे, आज हम लोग किसी से पीछे नहीं है। गांव में जाओगे तो सड़कें अभी मिलेगी। अभी मैं डूंगरपुर गया, अचानक जाना पड़ गया मुझे, वहाँ एक गाँव के अंदर, डूंगरपुर के आदिवासी क्षेत्र में गाँव, आप समझ सकते कैसे होंगे, शानदार सड़क बनी हुई थी, आपको लोग सब देखते रह गए। तो कहने का मतलब है कि सड़कों के मामले में राजस्थान ने बहुत अच्छे काम किए हैं और इतिहास बनाया है। नगर निकाय अच्छे काम कर रही है, सब मिलके हम लोग राजस्थान को, जो मैंने कहा 2030 तक कम से कम टारगेट बनाए। हम भी क्यों नहीं राजस्थान को, अगर नंबर 1 नहीं तो नंबर 1 की श्रेणी के जो राज्य हैं देश के अंदर, उस श्रेणी में हम भी पहुंच जाए, ये तो हमारा प्रयास होना चाहिए। यही बात करता हुआ मैं बधाई दूंगा अपने धारीवाल जी को, भजनलाल जी को, तमाम अधिकारियों को, कि आपके प्रयास से ये काम ऐसी स्थिति में आ गया है कि अब ये काम शिलान्यास होने के बाद में मैं समझता टेंडर करीब हो गए होंगे, वर्कआउट हो गए, अब तो काम शुरू करना है। तो बरसात के कारण थोड़ा बहुत तकलीफ आ सकती है, बाकी ये काम बहुत त्वरित गति से होगा। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस वक्त आप सुन रहे थे। मेगा सौगात जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दी गई है, निगम, नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्रों में सड़कों का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। साथ ही साथ 232 निकायों को CM गहलोत का ये बड़ा तोहफा मिला है, यानी कि समझा जा सकता है। देखिए, जिस तरह से 1,528 करोड़ की लागत से 2,642 किलोमीटर लंबी सड़कों की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। खुशी की लहर जनता में है। जयपुर जिले की बात करें, 10,862 लाख रुपए से 487 सड़कें बनेगी।